हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज फिर आप सभी के लिए हेयर स्टाइल का वीडियो लेके आई हूँ। इन क्लाइंट का मैं 4th टाइम हेयर स्टाइल बनाने जा रही हूँ। इनको ये हेयर स्टाइल इतना पसंद आया कि सेकंड टाइम फिर से बनवा रही हैं सेम हेयर स्टाइल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पोनीटेल हेयर स्टाइल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3 रबर बैंड लगाएंगे, 3 पोनीटेल करेंगे। एक सबसे नीचे, फिर मिडिल में, फिर ऊपर। आपको ध्यान रखना है कि मतलब लेंथ इक्वल होनी चाहिए। अच्छे से कॉम्ब कर लीजिए बालों में ताकि टेंगल ना आए, क्योंकि टेंगल आते हैं तो फिनिशिंग नहीं आती हमारे हेयर स्टाइल में। तो जैसे देख रहे हैं आप, वैसे ही एक सॉफ्ट पोनीटेल बना लेनी है आपको, बिना बैक कॉम्बिंग करे, बिना कुछ स्प्रे वगैरह यूज़ करे। बहुत इजी हेयर स्टाइल है ये, आप भी बना सकते हैं। पोनीटेल के बाद ट्राई करना ज़रूर, कर्ल्स करने स्टार्ट। अगर पसंद आया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कंप्लीट हो चुकी है 3 पोनीटेल। सेक्शन निकालना है हमें, 3 सेक्शन निकाल के 3 पोनीटेल बनाएंगे हम। फिर फ्रंट वाले बालों में कर्ल्स करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं सेक्शन वाइज मैंने कर्ल्स किए हैं। जैसे कि आप एंगल चेक कर लेना, दोनों को एंगल वाइज ही कर्ल्स करने हैं ताकि सेम डायरेक्शन में ना जाएं कर्ल्स। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो कर्ल्स के लिए मैं टॉन्ग यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या है, अच्छे से मैसी हेयर स्टाइल बन जाता है। मेरा फर्स्ट ये वॉइस वाला है वीडियो। अगर कुछ डिस्टर्बेंस होती है तो प्लीज़ आप ध्यान रखना थोड़ा सा। ऐसे ही डायरेक्शन में आपको एक साइड वाले कर्ल्स कर लेने हैं कंप्लीट, जैसे आप देख रहे हैं। पहले हम फ्रंट के कंप्लीट करेंगे कर्ल्स, देन हम फिर बैक के कंप्लीट करेंगे कर्ल्स। जैसे आप देख रहे होंगे मैंने दोनों सेक्शन लेके अलग अलग, जैसे कि उस साइड के सेक्शन अलग एंगल में किए हैं और इस साइड के सेक्शन लेके अलग एंगल में किए हैं। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखना। इस हेयर स्टाइल में थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि हमें ये पूरा हेयर स्टाइल कर्ल्स करके बनाना होता है। ऐसे ही हमें सारे कर्ल्स कर लेने हैं। ये क्लाइंट मेरे से 4th टाइम बनवा रही हैं स्टाइल, इनको इतना अच्छा लगा। ये क्लाइंट एक एंकर है, अलग अलग शोज़ करती हैं, तो मतलब सेम जगह नहीं रहती है जब भी, लेकिन यहाँ आते हैं तो हमेशा मेरे से ये स्टाइल कराती हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ और भी वीडियो देख सकते हैं कि मैंने डाली हुई है स्टाइल की, और सेम हेयर स्टाइल की वीडियो डाली हुई है। अगर आपको सेम हेयर स्टाइल की वीडियो चाहिए जो मैंने फर्स्ट टाइम बनाई हुई है, यही वाली सेम हेयर स्टाइल, तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं सेम हेयर स्टाइल की वीडियो लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब ऐसे ही हमें नीचे वाले पोर्शन में आ जाना है पोनीटेल में। अब हमें पोनीटेल में सारे कर्ल्स कर लेने हैं नीचे वाले सेक्शन बाई सेक्शन लेके। आपको ये ध्यान रखना है कि मतलब थोड़े से हार्ड ही करने हैं हमें कर्ल्स, क्योंकि हमें पोनीटेल करने में उसमें वॉल्यूम चाहिए होता है। तो ऐसे ही सारे कर्ल्स हमें कंप्लीट कर लेने हैं इनके भी, पोनीटेल के। अगर आप चाहो तो वॉल्यूम के लिए ऊपर वाले सेक्शन में डोनट भी यूज़ कर सकते हो, पर मैंने डोनट स्मॉल वाला यूज़ किया है कट करके। वो शायद मैं वीडियो क्लिप लेना भूल गई हूँ, तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको बता दूँगी कैसे कहाँ यूज़ करना है डोनट को वॉल्यूम के लिए। आप लोग कमेंट कर देना। मैं इतनी तरह से अच्छे से एक्सप्लेन शायद नहीं कर पा रही होंगी, जैसे कि क्योंकि मेरा ये फर्स्ट वीडियो है वॉइस वाला। ऐसे ही हमें सारे कर्ल्स करने हैं। इनको भी पोनीटेल में हमें सेम एंगल वाइज करने हैं हमें, जैसे कि लेफ़्ट साइड में खड़ी हूँ तो राइट साइड टर्न कर रही हूँ, और राइट साइड खड़ी हूँ तो लेफ़्ट साइड टर्न कर रही हूँ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एंगल कर्ल्स सेम नहीं होने चाहिए, दोनों डायरेक्शन में दोनों कर्ल्स होने चाहिए, अलग अलग कर्ल्स होने चाहिए। ऐसे ही डायरेक्शन आप चेक करते रहना बीच बीच में। आपने पोनीटेल के सेक्शन देखे ही होंगे,
मैं वो वीडियो नहीं ले पाई जिसमें मैं पोनीटेल के सेक्शन निकाल के कर रही हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, पहले लो पोनीटेल बनानी है, फिर मीडियम बनानी है, फिर आपको अपर वाले पोनीटेल बनानी है। इसके सेक्शन बहुत फाइन होने चाहिए हमारे, मतलब फिनिशिंग रहनी चाहिए, वरना बीच में फिर हमारे ना वो बाल अटकते हैं, फिर वो एंगल आते हैं ज़्यादा। इनके हेयर स्टाइल में कम से भी कम मुझे 50 मिनट्स आराम से लग गए थे मुझे। तो इस हेयर स्टाइल में टाइम लगता है, मैं क्योंकि अकेले कर रही हूँ कर्ल्स, तो मुझे टाइम लगा है इस हेयर स्टाइल में। और पिछली बार भी मैंने किया था इनका हेयर स्टाइल, तो उसमें भी मुझे 1 आवर लग गया था हेयर स्टाइल में। क्योंकि इनमें सारे में कर्ल्स करने होते हैं बहुत अच्छे से, और फिर आपको बाद में बनाना होता है, इंक्रीज़ करना होता है हेयर स्टाइल। और इनको सेम ही एकदम बाउंस वाला, और इनको चाहिए था पोनीटेल लुक। इनकी ड्रेस वेस्टर्न थी, तो इसलिए इनको पोनीटेल लुक चाहिए था। आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा मोटे सेक्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो मोटे सेक्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर वो टोंग में फिसल जाते हैं और अच्छे से कर्ल्स नहीं हो पाते। और ये डोनट मैंने छोटा वाला लगाया है, तो आप देख लेना कितना क्लाइंट को बाउंस चाहिए। इनको थोड़ा कम ही चाहिए था, तो मैंने इस हिसाब से कट करके डोनट लगाया है। अभी इनका मेकअप डन करेंगे, बाद में मैं इनका एंड में हेयर स्टाइल करूँगी, इसलिए इनका मैंने रैप कर दिए थे हेयर ना क्लेचर लगा के। फिर उसके बाद उनका मेकअप हो गया था, फिर उसके बाद मैंने फिर स्टार्ट किया इनका फ्रंट का हेयर स्टाइल। पहले टक करना स्टार्ट किया, तो आपको ऐसे ही पहले तो आपको यू पिन से कर लेना है टक सेक्शन लेके। जो जो कर्ल्स की डायरेक्शन जा रही है, आपको उसी डायरेक्शन में आपको कर्ल्स को सेट करते रहना है पिन की मदद से। और इनको फ्लिक्स चाहिए थे आगे, पतली पतली मैंने फ्लिक्स निकाली है इनकी। आपको जानती हो बिना फ्लिक्स के फेस थोड़ा सा ब्रॉड ज़्यादा लगता है, और फ्लिक्स से ही इसका लुक इन्हेंस होता है। तो आप क्लाइंट के अकॉर्डिंग देख लीजिए उनको पसंद कैसी फ्लिक्स है, तो आप उसकी मोटी पतली कैसे भी निकाल सकते हैं। मैंने पतली निकाली है फ्लिक्स, क्योंकि क्लाइंट को पतली फ्लिक्स चाहिए थी। और बाउंस दिया है डोनट की हेल्प से। और फ्रंट पे मैंने कुछ भी बैक कॉमिंग, कुछ भी स्प्रे यूज़ नहीं किया है। बस इनको स्प्रे भी नहीं चाहिए था बालों में, बिल्कुल इनको सॉफ्ट चाहिए थी, सॉफ्ट लुक एकदम। बाउंस चाहिए था, तो हमने कर्ल्स अच्छे से किए थे, तो इनका बाउंस आ ही चुका था अच्छे से। तो बस हमें सेक्शन लेके जैसे जैसे कर्ल्स हो रखे हैं वैसे वैसे में हमें हेयर स्टाइल करना था, टक करना था उनको बालों को। आप देख रहे होंगे, पहले आपको यू पिन की मदद से उनको एक एक सेक्शन लेके आपको टक कर लेना है, फिर बाद में आपको बॉबी पिन लेके आपको फिर उनको अच्छे से सेट कर लेना है। क्लाइंट को यहाँ बीच में एक पिन चुभ गई थी, तो वही ठीक कर रही थी मैं। ये आप पीछे का देख सकते हो, पीछे वाले जो हेयर है पीछे गए हैं पोनीटेल के नीचे। और फिर मैं सेट करने लग गई थी इनको, जैसे जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि थोड़ा स्पेस ज़्यादा दिख रहा है या फिर कहीं से ज़्यादा उठ रहा है, तो आप इनविजिबल पिन की हेल्प से उनको सेट कर सकते हो, अगर आपके पास है तो। नहीं होती तो वो छोटी छोटी जो सेम पिन होती है इनविजिबल पिन, आप वो यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बीच में पिन लगा कोई भी लगाते हैं तो वो विजिबल होती है, पर इनविजिबल पिन हमारी विजिबल नहीं होती है। तो आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा इनविजिबल पिन कैसी होती है। और फिर फ्रंट से फ्लिक्स निकालने के बाद इनका फ्रंट बहुत अच्छा लग रहा था इनको, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार से भी ज़्यादा इनका अच्छा लग रहा है हेयर स्टाइल। क्योंकि इन्होंने पिछली बार अपने बालों में कलर नहीं करा रखा था, पर इस बार करा रखा है। तो हाईलाइट वालों बालों में तो वैसे भी अच्छा दिखता है हेयर स्टाइल, कुछ भी हम क्रिएट करते हैं तो वो इन्हेंस अच्छे से दिखता है। और फिर लास्ट में डन होने के बाद हेयर स्टाइल, फिर मैंने इनको ये बीड्स लगाई थी इनको, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ओवर नहीं चाहिए था, एकदम सेटल सा लुक चाहिए था। पोनीटेल में बहुत ज़्यादा हैवी नहीं दिखानी थी इनको, तो बस इनको एसरीज में सिर्फ इनको बीड्स ही लगवानी थी, तो मैंने इनको बीड्स लगा दी है। पीछे से बहुत सुंदर लग रहा है, और रबड़ वगैरह नहीं दिख रही हैं, और बाउंस भी अच्छा दिख रहा है। फ्रंट से बहुत प्यारा लुक आया है, आप देख सकते हो। साइड से बहुत अच्छा लग रहा है, ये इनका फाइनल लुक है हेयर स्टाइल का, ये देख रहे हो आप। देखो कितना सुंदर लग रहा है हेयर स्टाइल। और मैंने बिना स्प्रे के किया है अभी, लास्ट में तो हम स्प्रे करते ही हैं, लेकिन मैंने अभी बिना स्प्रे किया, क्योंकि इनको ज़्यादा स्प्रे नहीं यूज़ करवाना था अपने हेयर में। और बिना बैक कॉम्ब के किया, आप देख सकते हो। सिर्फ नॉर्मल हमने कट करके डोनट लगाया था, वही बाउंस है पोनीटेल पे। बाकी मैंने बैक कॉम्ब भी बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है इसमें। और थोड़े से मैंने कर्ल्स को इसमें से सेट कर दिया था टेलकॉम से। और फ्रंट से आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, बाउंस बहुत अच्छा आया है इनके हेयर स्टाइल का। और थोड़ा सा मैं सेट करने लग गई थी वीडियोस के लिए, कि मतलब मैं शॉर्ट्स बनाऊंगी तो उसमें डालूंगी।
अगर आपको ऐसी ही वीडियो अच्छी लगती है मेरी वॉइस वाली तो आप प्लीज़ कमेंट करना, मुझे बताना मैं वॉइस में बनाऊँ या जो मैं सॉन्ग में लगाती हूँ उस वाले में लगाऊँ। लास्ट में मैंने इनको स्प्रे कर दिया था क्योंकि सेटिंग स्प्रे बहुत ज़रूरी होता है हमारे कर्ल्स के लिए कि कर्ल्स हमारे ज़्यादा खुले ना, पर स्प्रे भी उन्होंने बहुत हल्का सा कराया था।